दोस्तों, दिमाग का कैंसर कैसे होता है? आखिर दिमाग के कैंसर के दौरान डॉक्टर उसका ऑपरेशन कैसे करते हैं? दिमाग हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को और हमारी मेमोरी को कंट्रोल करने के अलावा टच, स्मेल और विजन जैसे मेजर फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है और हमारी ब्रीदिंग और हंगर जैसे हर उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है जो बॉडी को रेगुलेट करते हैं। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है और हमारा चलना, बोलना, सोचना और याद रखना सभी इसी के कंट्रोल में है। कई बार सर्जरी के दौरान ट्यूमर को हटाना होता है तो कभी ब्रेन के किसी पार्ट को रिपेयर करना होता है और ब्रेन सर्जरी के टाइप ब्रेन कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि सर्जरी से पहले ये जानना जरूरी होता है कि ब्रेन का कौन सा एरिया अफेक्टेड है और ब्रेन की किस कंडीशन को ट्रीट किया जाना है। तो ऐसे में आपको भी ये जरूर जानना चाहिए कि ब्रेन सर्जरी क्या होती है और कितनी तरह की होती है, इसकी जरूरत किसे पड़ती है और ऐसी बहुत सी जरूरी बातें जानने के लिए आप आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और इसलिए ब्रेन सर्जरी भी एक क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुआ है उसने इस प्रोसेस को काफी आसान बनाया है। ब्रेन सर्जरी की जरूरत इन कंडीशंस में हो सकती है: ब्रेन में ब्लड क्लॉट बनने पर, ब्रेन में ट्यूमर बनने पर, ब्रेन में आर्टरीज और वेन्स के बीच एबनॉर्मल्स कनेक्शन बनने पर, जिसे आर्टेरियोवेनस मॉलफॉर्मेशन कहा जाता है। बाकी सब डिजीज जैसे ब्रेन डिसऑर्डर होने पर जिसमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत आती है, एपिलेप्सी होने पर जिसमें ब्रेन की नर्व सेल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, स्कल में फ्रैक्चर होने पर, हेड इंजरी होने पर, ब्रेन या हेड में ब्लीडिंग होने पर जिसे हेमरेज कहा जाता है, नर्व डैमेज होने पर और स्ट्रोक आने पर ब्रेन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ब्रेन सर्जरी के कई सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन ब्रेन सर्जरी टाइप्स हैं बायोप्सी। दोस्तों, ब्रेन बायोप्सी ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ब्रेन के फ्लूइड या एबनॉर्मल टिश्यू का एक सैंपल लिया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप के जरिए एग्जामिन करके पता लगाया जाता है कि ये कैंसर का ट्यूमर है या नहीं। दूसरा है क्रेनियोटॉमी। ये ओपन ब्रेन सर्जरी होती है जिसमें स्कल यानी खोपड़ी का एक छोटा हिस्सा हटाया जाता है ताकि ब्रेन का इलाज किया जा सके और सर्जरी के बाद इस हिस्से को वापस लगा दिया जाता है। इस सर्जरी के दौरान ब्रेन से ट्यूमर या ब्लड क्लॉट हटाया जाता है। तीसरा है एंडोवैस्कुलर सर्जरी। इस सर्जरी के जरिए ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करने वाली कंडीशन ट्रीट की जाती है। इसमें बड़े चीरे या कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्जन ब्लड वेसल्स को रिपेयर करके ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करते हैं और ब्रेन, हार्ट और लंग्स को डैमेज होने से बचाते हैं। इसके लिए सर्जन ग्रोइन में एक छोटा सा कट लगाकर उसमें से एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब उसे ब्लड वेसल में डालते हैं और ब्लड क्लॉट को रिमूव करने और वेसल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। चौथा है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी डीबीएस। ये बाकी सब डिजीज, एसेंशियल ट्रेमर, डिस्टोनिया और एपिलेप्सी जैसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का इलाज होता है, जिसमें सर्जन ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और जब ये इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसे देते हैं तब बाहर एक स्मॉल डिवाइस उसे कंट्रोल करती है। इसके जरिए एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं सर्जरी से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट बातें और ब्रेन सर्जरी की तैयारी और सर्जरी के बाद होने वाली रिकवरी। तो सबसे पहले डॉक्टर एक पर्सन को जब सर्जरी के लिए फिट समझता है तभी उसकी ब्रेन सर्जरी की तैयारी होती है और टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जाता है कि उस पर्सन की जनरल हेल्थ कैसी है। इस टाइम पेशेंट को कुछ सजेशन दिए जाते हैं, जैसे कि कौन सी मेडिसिन ली जानी है और कौन सी नहीं लेनी है, स्मोकिंग करने के केस में उसे बंद करना है या नहीं, और सर्जरी से पहले फास्टिंग करनी है या नहीं। ऐसी जरूरी गाइडलाइंस पेशेंट को दी जाती है। इसके बाद ब्रेन सर्जरी के टाइम कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा ये तो ब्रेन सर्जरी के टाइप पर डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में पेशेंट सर्जरी से अनजान होता है क्योंकि उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे वो सो जाता है और उसे सर्जरी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन कुछ केसेस में पेशेंट को जागते रहना होता है, उसे केवल सुन्न रहने की मेडिकेशन दी जाती है और क्योंकि ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते हैं इसलिए सर्जरी के दौरान जागते हुए भी पेशेंट को पेन फील नहीं होता और सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। ब्रेन सर्जरी के बाद जनरली पेशेंट को उसकी सर्जरी टाइप के हिसाब से 3 से 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रहना हो सकता है और उसे रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि सर्जरी के तुरंत बाद पेशेंट को पेन, सूजन, कमजोरी, कंफ्यूजन और स्पीच प्रॉब्लम्स हो सकती है जिन्हें मेडिसिन के जरिए ट्रीट किया जाता है। ब्रेन सर्जरी के बाद बारी आती है रिकवरी
रिकवरी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इसका कोई फिक्स रिकवरी टाइम या प्रोसेस नहीं होता है। कई सारे केसेस में लोगों को कई हफ्तों तक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज नहीं करनी होती है, जबकि कुछ केसेस में बहुत कम टाइम में लोग एक्टिव होकर रूटीन लाइफ फॉलो कर पाते हैं। इस टाइम में लोगों को फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी लेने और न्यूरोलॉजिस्ट से जल्दी मिलने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि वो पूरी तरह से रिकवर कर सके और नॉर्मल जिंदगी जी सके। इसमें उस पर्सन की हेल्थ, सर्जरी टाइप और सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस तरह अब आप जान चुके हैं कि ब्रेन सर्जरी क्या होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज ब्रेन सर्जरी में सर्वाइकल रेट हाई होती है और कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क काफी कम होते हैं। लेकिन एक पर्सन को सर्जरी से पहले अपने डॉक्टर से सर्जरी के बेनिफिट्स, रिस्क, कॉम्प्लिकेशंस, सक्सेस रेट और रिकवरी टाइम जैसे सारे पॉइंट्स पर खुलकर बात करनी चाहिए। और ब्रेन सर्जरी करवाने का डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इसलिए सेकेंड ओपिनियन जरूर ली जानी चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से ब्रेन की सर्जरी की जाती है।